हर बड़ा हादसा अपने पीछे एक चेतावनी छोड़ जाता है। आज की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे कुछ पलों की लापरवाही अनगिनत जिंदगियों पर हमेशा के लिए एक बहुत गहरा घाव छोड़ जाती है। जरा सोचिए, लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। ये तमिलनाडु के एक पूरे समुदाय की जीती जागती कड़वी हकीकत है। चलिए समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। 21 अप्रैल का दिन था। दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जब तक कि एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ ये धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी मच गई। उस पल की सच्चाई क्या थी? ये शब्द उस खौफ को बयां करते हैं जो वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया। एक पल पहले सब शांत था और अगले ही पल चारों तरफ सिर्फ धुआं, आग और चीखें सुनाई दे रही थीं। धमाके का असर सिर्फ फैक्ट्री की दीवारों तक नहीं रुका। लोगों के घर, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में मलबे में तब्दील हो गई। कई परिवार सड़क पर आ गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 25 जिंदगियां थीं जो उस दिन खत्म हो गईं। और इन 25 लोगों के अलावा न जाने कितने लोग बुरी तरह घायल हुए, जिनके जिस्म और रूह के जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे। जब धुआं छटा और राख ठंडी हुई तो सबसे बड़ा सवाल सामने आया, आखिर ये हुआ कैसे? क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? अब हम जांच के उन फैक्ट्स को देखेंगे जो इस हादसे की जड़ तक ले जाते हैं। देखिए, जांच का मकसद सिर्फ किसी पर उंगली उठाना नहीं होता, बल्कि उन गलतियों को पहचानना होता है ताकि भविष्य में ऐसा फिर कभी न हो। तो सवाल यही है कि चूक आखिर हुई कहाँ? ये हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि ये लापरवाही की एक पूरी चेन थी। जांच में पता चला कि सेफ्टी के बेसिक नियमों को तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। पटाखों का कच्चा माल जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, उसे तय लिमिट से कहीं ज्यादा और असुरक्षित तरीके से जमा किया गया था। सोचिए, आग लगने पर भागने के लिए कोई इमरजेंसी रास्ता तक नहीं था और ना ही आग बुझाने के लिए कोई शुरुआती उपकरण। और सबसे बड़ी बात, वहां काम करने वालों को कोई सही ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। बात बिल्कुल साफ है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर ही एक बहुत बड़ा विनाशकारी नतीजा सामने लाती हैं। इस घटना के आंकड़े और खबरें तो शायद समय के साथ धुंधली पड़ जाएं, लेकिन उन परिवारों के लिए ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा जिन्होंने इस हादसे में अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हमें ये याद रखना होगा कि हर एक पीड़ित एक परिवार का हिस्सा था। किसी की उम्मीद था, किसी का सहारा था। उनकी मौत ने कई जिंदगियों में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जो अब कभी नहीं भरेगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ ये परिवार अब हर दिन, हर पल जीते हैं। एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा दुख जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। इस तरह की त्रासदी सिर्फ कुछ परिवारों को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे समाज पर एक ऐसा निशान छोड़ जाती है जो आने वाली पीढ़ियों को भी उस दिन की याद दिलाता रहेगा। अगर हम इस हादसे से कुछ नहीं सीखते तो उन 25 जिंदगियों का जाना बेकार हो जाएगा। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है और हमें क्या समझना होगा? देखिए, हमेशा दो ही रास्ते होते हैं, एक सुरक्षा का और दूसरा लापरवाही का। और सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। नियमों का पालन जीवन बचाता है, जबकि उन्हें नजरअंदाज करना हमेशा जान लेता है। ये एक सचेत फैसला है जिसे हर फैक्ट्री मालिक, हर मैनेजर और हर कर्मचारी को चुनना ही होगा। ये सिर्फ तमिलनाडु की एक लोकल घटना नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मुद्दा हर जगह, हर फैक्ट्री के लिए जरूरी है और हमें जागरूक होना होगा। आखिर में ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, क्या कुछ नियमों को नजरअंदाज करके बचाया गया थोड़ा सा पैसा या वक्त किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देना जरूरी है, ताकि किसी और परिवार को फिर कभी इस असहनीय दर्द से न गुजरना पड़े, क्योंकि एक गलती सच में सब कुछ खत्म कर सकती है।